मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक बिहारी पूरे दुबई में भारी। एक एंटरप्रेन्योर वो कितने मुश्किल समय से गुजरता है और अपने आप को जैसे आपने इतना स्ट्रांग बनाया, तो उसका एक विनिंग मंत्र क्या है आपके? देखिए, जब मैं बिहार में रहता था, आपको एक रिकरिंग इनकम चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम चाहिए कि आपको कहीं से 2 पैसा आए महीने का, तो हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं। एक स्टेबल एंटरप्रेन्योर कैसे बने? हार्वर्ड, आप कहीं भी जाओ, आपको यही बेसिक चीज़ बताएं। स्पोर्ट्स फिर से आपको इंसान बनाता है, एक कम्युनिटी और एक दोस्ती को फिर से मजबूत करता है। इंडिया में बहुत कम आया है और काफ़ी अच्छा इसका मतलब रिस्पॉन्स आया है। बड़े बड़े मतलब प्रीमियम एलाइट सेलिब्रिटीज़ दे लव टू प्ले पैडल नाउअडेज। तो मुझे लगता है इस वीडियो के बाद आप लोग सर्च करना चाहेंगे इस स्पोर्ट को। डेफिनेटली आप पैडल कोर्ट, पैडल टेनिस कोर्ट, इसके बारे में आपने इंटरनेट पे गूगल पर डाल के देखें। ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग गेम। जोहार। आज हम पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे कि कैसे एक छोटे से शहर, बिहार के छोटे से शहर से निकलकर एक ऐसा बंदा जिसने दुनिया में शायद जब बिहार में हम जब बात करते हैं जंगल राज के टाइम पे नौकरी भी मुश्किल होती थी, आज उन्होंने एक ऐसा अपना स्टेबल बिजनेस बनाया है जो कि वर्ल्ड वाइड अपने आप को उन्होंने स्टेबल किया। दुबई में उन्होंने अपने आप को सेटल किया और आज यू नेम द यूनिवर्सिटीज़, यू नेम क्रिकेट में आपको इंटरेस्ट है तो क्रिकेट, फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो फुटबॉल, क्रिकेट की बात करूँ तो आईसीसी, फुटबॉल की बात करूँ तो फीफा और यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो एमिटी जैसी यूनिवर्सिटीज़ में ये कंसल्ट करते हैं। आज आप सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। मेरी जितने भी झारखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल, यूपी के जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, यंग व्यूअर्स हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंस्पायर करेगी। तो प्लीज़ मिलिए एंड वेलकम करिए शादाब सर का। सर कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, नमस्ते। सबको मेरा नमस्ते। और इन्होंने तो बहुत बड़ा चढ़ा के बोला, मैं आज भी वही बिहारी हूँ। आई वांट टू लिव अ सिंपल लाइफ। मैं एक अपने गाँव का ही लड़का हूँ और मैं जब भी इंडिया आता हूँ तो अपना बिहार ज़रूर जाता हूँ। तो आपने बोला कि बढ़ा चढ़ा के मैंने नहीं बोला, क्योंकि मैंने बहुत कम बोला। आपकी अचीवमेंट्स तो अब हम पता करके सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस पॉडकास्ट में सर। बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये सपना कैसे आपने देखा उस छोटे से शहर में? एक्चुअली हर बिहारी का एक सपना होता है कि वो कुछ अच्छा करे, लेकिन उसके पास रिसोर्सेज़ नहीं रहता है करने के लिए। तो मैं भी उनमें से एक लड़का हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है। हमारे यहाँ इतनी टैलेंट है, मैं तो मतलब जब बचपन में पढ़ता था तो मैं इतना टैलेंटेड लड़का नहीं था। मतलब मेरे क्लास के काफ़ी लड़के टैलेंटेड थे और रिसोर्सेज नहीं होने की वजह से आज वो छोटे-छोटे काम कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं मतलब मैं उसी जगह से आया हूँ जहाँ पर इतनी टैलेंट टैलेंट है और उस टैलेंट को मैं ये चाहता हूँ कि अगर मेरे माध्यम हो या इस पॉडकास्ट के माध्यम हो, उस टैलेंट को मैं सब लोगों को मतलब पूरी दुनिया को दिखाना चाहता हूँ कि बिहार एक पिछड़ा जगह नहीं है, बिहार बहुत ही रिच है। टैलेंट में कोई कमी नहीं है बिहार में। एक मुझे एक चीज़ याद आ गई। लोग कहते हैं कि आप देखेंगे ना दिल्ली में या फिर बाहर में सब कहते हैं एक बिहारी 100 बीमारी। मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक बिहारी पूरे दुबई में भारी। तो हाँ। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, पहले हम उस पे आने से पहले हम ये शुरू करना चाहेंगे कि एक एंटरप्रेन्योर वो कितने मुश्किल समय से गुजरता है और अपने आप को जैसे आपने इतना स्ट्रांग बनाया, तो उसका एक विनिंग मंत्र क्या है आपके लिए? देखिए, जब मैं बिहार में रहता था, उस समय मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं दुबई जाऊँगा और अमेरिका जाऊँगा, यूरोप जाऊँगा। और मैं ट्रैवल बहुत करता हूँ, थ्रू आउट द वर्ल्ड मैं ट्रैवल करता हूँ। तो ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। लेकिन हाँ, एक अंदर से भूख थी, एक अंदर से एक ललक था कि हाँ, मुझे कुछ करना है, अपने परिवार के लिए कुछ करना है, अपने लोगों के लिए कुछ करना है। इसलिए पापा ने बोला कि बेटा जाके पटना में पढ़ ले। मैंने बोला नहीं पापा, मैं बिहार से बाहर जाके देखना चाहता हूँ दुनिया कैसी है। फिर मैं दिल्ली गया, दिल्ली में पढ़ाई किया, फिर बैंगलोर गया, बैंगलोर में पढ़ाई किया, फिर दुबई आया, दुबई में जॉब किया, दुबई में पढ़ाई किया, फिर वहाँ पे अपना स्टार्टअप बिज़नेस स्टार्ट किया, फिर वहाँ से यूरोप गया, यूरोप में भी जॉइंट वेंचर किया, शेयर होल्डिंग किया, फिर यूरोप से अमेरिका गया। फिर उसके बाद पूरी मिडल ईस्ट में, सऊदी अरेबिया में हम लोगों ने अपना काम किया। फिर वहाँ से फिर मैंने इंडिया वापस मैं दोबारा इंडिया वापस आया कि मुझे अपने देश के लिए कुछ करना है और अपने देश के लिए और अपने बिहार के लिए कुछ करना है। तो इट्स अ लॉन्ग जर्नी, धीरे-धीरे बात करते हैं उसके बारे में। करेक्ट। सो ये बहुत अच्छी मैसेजिंग आपने दी कि एक हिंदुस्तानी और एक बिहारी, सब अगर आपके दिमाग में ये थॉट है कि मुझे करना है अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए, तो इस सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो मुझे लगता है बहुत अच्छी सोच है आपकी। और मैं चाहूँगा जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं और जितने भी लोग देख रहे हैं इसको, वो ज़रूर आपके साथ जुड़ें इस मुहिम में, मैं कहूँगा, क्योंकि यू आर हियर फॉर अ चेंज।
आप शायद कितने भी बिहारियों को, जितने भी हमारे बिहार के लोग हैं, बिहारियों को आप इंस्पायर कर सकते हो ताकि ये मॉडल यूज़ कर सकें और एज़ अ एंटरप्रेन्योर वो अपने आप को सक्सेसफुल देख सकें। देखिए बिहार झारखंड में इतने रिसोर्सेज हैं, बिल्कुल, इतने बिल्कुल। स्पेस हैं और इतने मतलब इतने लोग हैं, उनको सिर्फ मौका चाहिए। मैं अभी कुछ दिन पहले बिहार ही गया हुआ था। मैं 4 दिन बिहार रुका था। जब भी मैं आता हूँ तो 1 दिन के लिए भी हो मैं ज़रूर घर जाता हूँ। तो अपने बिहार, झारखंड वगैरह में वहाँ क्या है कि लोग बैठे रहते हैं, सोचते हैं यार हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं है, बाहर बड़े शहर में काम है, हमारे यहाँ काम नहीं। यार काम क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है? आपके पास अगर कोई भी आइडिया है, आप उस एरिया में से हो और आप हमारी कंपनी को कॉन्टैक्ट करो, हम बैठ के मिल के काम करेंगे और मेरी कंपनी तो स्पोर्ट्स में डील करती है, ठीक है? अगर स्पोर्ट्स वेन्यू बनाना है, अगर आपके पास कोई ज़मीन है और आपको लगता है कि मतलब आपको एक रिकरिंग इनकम चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम चाहिए कि आपको कहीं से 2 पैसा आए महीने-महीने का, तो हम लोग वर्कआउट कर सकते हैं और बेस्ड ऑन द फिज़िबिलिटी कि हाँ, आपका जगह कैसा है, क्या है, नहीं है, उस हिसाब से हम मतलब मिल के काम कर सकते हैं। तो और लोगों को इन्वॉल्व भी कर सकते हैं, लोगों को रोज़गार दे सकते हैं, प्लेयर बना सकते हैं। एक प्लेयर जब खेलेगा तो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में खेलेगा, फिर स्टेट लेवल खेलेगा, फिर कंट्री लेवल खेलेगा, फिर वो अपने देश का और अपने जगह स्टेट का भी नाम रोशन करेगा। दूसरे स्टेट के लोग तो ऐसा कर रहे हैं। बिहार का टाइम आ गया। मुझे लगता है कि हम लोग को मिल के एक मुहिम बनाकर हाथ को जोर से एक दूसरे का पकड़ कर आगे चलना चाहिए और एक नया बिहार और झारखंड बनाने का एक हमको एक दिल में जज्बा रखना चाहिए क्योंकि ये हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, अपने आने वाले जनरेशन के लिए कर रहे हैं। सर, बहुत अच्छी बात मुझे ये लगती है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि झारखंड और जैसे हमारे स्टेट को नंबर 1 स्टेट बनाना है, क्योंकि हमारा प्रदेश बहुत युवा है। अगर आप देखेंगे यूथ की जो परसेंटेज है, बहुत ज़्यादा है, चाहे वो बिहार में, चाहे झारखंड में। और सर ने बहुत बड़ा ये अनाउंसमेंट किया है कि अगर आप उनसे जुड़ते हैं, क्रिकेट क्योंकि हमारा एक पैशन है, हमारे हर एक घर, जैसे आप देखिए झारखंड के एमएस धोनी, बिहार के ईशान किशन, इतने एक्सट्रीम अच्छे प्लेयर्स हैं, माही तो हम सबकी जान है। तो मैं चाहूँगा कि सर से कनेक्ट करें, और अगर आपको स्टेडियम अभी तक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम पूरे बिहार में नहीं है। अगर सर आते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप सब मिल के इनके साथ जुड़ें, तो एक बढ़िया स्टेडियम, एक बढ़िया क्रिकेट फैसिलिटी तो ज़रूर बना सकते हैं, और चाहे वो क्रिकेट ही क्यों ना हो, चाहे वो फुटबॉल भी हो। तो सर, जैसा आपने बोला कि इतनी अच्छी अपॉर्च्युनिटी आपने दी है युवाओं को, एक मैसेज मैं चाहता हूँ आप दें युवाओं को कि अगर वो एक स्टेबल एंटरप्रेन्योर कैसे बने? जैसे अपॉर्च्युनिटी तो ढूँढ ली, जी। लेकिन क्या ज़रूरी है बाहर जाके पढ़ाई करना? नहीं देखिए जो आप घर में डेली सीखते हो, जैसे मैं छोटा था बचपन में मैं मैंने मेरे घर में जनरेटर खराब हो जाता था, मैं ही बनाता था। उसका गैस्केट वगैरह खुद चेंज करता था, कार ये हर खराब हो बिहारी जाती करते हैं। हर बिहारी करता है। तो मैंने तो कुछ नया नहीं किया। तो ये जो डेली लाइफ़ से जो लर्निंग होती है ना, यही यही सबसे बड़ी सिखाती है। तालीम है आपकी। ये आपको ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड आप कहीं भी जाओ, आपको यही बेसिक चीज़ बताएँगे। तो जब आपने यहाँ सीख लिया है, तो फिर आपको बाहर जाके क्या ज़रूरत है सीखने की? और बिहार से ही तो मतलब आपको सिर्फ़ समझना है कि आपका नॉलेज को किस डायरेक्शन में उसको यूटिलाइज़ करना है और आप किस कहाँ आपको अपने से पूछना है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। क्योंकि भीड़-भाड़ की दुनिया में ना लोग अपने आप को मतलब इंसान अपना खुद को एक आइडेंटिफ़ाई करना भूल जाता है। आप अपने से बात करो, अपने मन में बात करो, अपने मन से पूछो, आपका दिल क्या बोलता है, आपका दिमाग क्या बोलता है और दोनों को अलाइन करो और उसके बाद देयर इज़ नो टर्निंग बैक। आई एम टेलिंग यू गाइज़। सर, अब आते हैं आपके स्पोर्ट्स पे। तो सर, आपकी कंपनी किस चीज़ में स्पेशलाइज़्ड है? तो वी आर हम लोग दुनिया में आप समझ लो एकमात्र ही कंपनी है या कुछ ही ऐसी कंपनी है मतलब 8-10 कंपनी ही होगी दुनिया में जो ये एक साथ इतना काम करते हैं। तो वी हैव हमारे पास वेलनेस सीरीज़ है जो कि लोगों को हेल्थ और वेलनेस के लिए जैसे सोना, स्टीम, जकूज़ीज़, स्विम स्पास एंड कोल्ड प्लंजेस मतलब ये प्रोडक्ट के नाम है लेकिन ये मतलब हेल्थ बेनिफिट्स में यूज़ होते हैं। और दूसरा है स्पोर्ट्स सरफेसिंग जो कि काफ़ी बड़ा स्कोप होता है, जिसमें आप क्रिकेट, फुटबॉल बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हैंडबॉल, नेटबॉल और पैडल, पिकल बॉल आप सब कुछ उसमें ही आता है। हम लोग सिंथेटिक सरफेस के ब्रांड हैं, वी डू द प्रोडक्शन वी हैव हम लोग के पास 3 प्रोडक्शन सेंटर हैं, एक यूरोप में है, एक दुबई में है और एक अभी हम लोगों ने पुणे में स्टार्ट किया इंडिया में ही। और तीसरा है कोर्ट गेम्स जैसे पैडल कोर्ट हो गए। तो जनरली अगर आपको पैडल कोर्ट चाहिए तो आप पैडल कोर्ट मैन्युफैक्चरर से हुँ, लोगे। हुँ। अगर आपको जकूज़ी चाहिए, हॉट टब चाहिए तो आप हॉट टब वाले मैन्युफैक्चरर से लोगे। अगर आपको
सरफेसिंग चाहिए, स्पोर्ट्स सरफेसेस चाहिए या सिंथेटिक सरफेस चाहिए, तो आप सिंथेटिक सरफेस मैन्युफैक्चरर से लोगे। लेकिन अंडर वन अम्ब्रेला इट इज़ वेरी, वो वन बहुत ही स्टॉप डिफिकल्ट सॉल्यूशन। है। वन स्टॉप अंडर वन अम्ब्रेला एंड दिस, और जो ये काम करता है वो नहीं करता, जो ये करता है वो नहीं करता। मतलब इट इज़ लिटरली बहुत टफ था इन तीनों को एक साथ लेके आना, और मेरे लिए भी बहुत बड़ा लर्निंग था कि इन तीनों को समझ के अंडर वन अम्ब्रेला लेके आना। क्योंकि काम करना क्या है, आप किसी से लेके दे दो, लेकिन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि उसको समझना, उसके अंदर जाना, उसको उसके प्रति अपना पैशन दिखाना और फिर उसको वर्ल्ड लेवल में शोकेस करना। सर कितना मुश्किल हो जाता है ट्रस्ट इश्यूज, जैसे बहुत लोग ना कहते हैं कि यार अगर ये कंपनी इस चीज़ में स्पेशलाइज है तो हम उसी से लेंगे, जैसा आपने बोला। हुँ, बट आपने हर एक चीज़, आपके यहाँ हर एक चीज़ का प्रोडक्शन है। हुँ। तो ये पहली बात तो सर, कितना कस्टमर रिटेंशन आपका कितना है, और ये कितना मुश्किल हो जाता है ट्रस्ट बिल्डअप करना? तो एक्चुअली क्या होता है कि हमारा जो ट्रस्ट होता है हमारे डीलर्स होते हैं, ठीक है? तो अगर उनको, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे पास अराउंड 150 से 200 डीलर हैं ग्लोबली। तो वो अगर हमारे पास जुड़े हुए हैं और वो जो हमारे डीलर हैं वो हैं क्लाइंट के फेस। क्योंकि जो हमारा डीलर क्लाइंट को बोलेगा वही क्लाइंट उसको उसी पे भरोसा करेगा, तभी उसी से वो प्रोजेक्ट डील कराएगा। तो मतलब जो भी, मतलब जो मेरे जो डीलर हैं बहुत सालों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो अगर मेरे डीलर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इसका मतलब वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हैं, उनका क्लाइंट भी उनके ऊपर ट्रस्ट करता है। तो ये जो चेन है, ये जो साइकिल है, ये अच्छे से चल रहा है और रिटेंशन वैल्यू बहुत हाई है। अगर किसी ने एक प्रोजेक्ट करा लिया तो उसने फिर दूसरे को बताया कि भाई आप इनसे कराओ, इनका काम अच्छा है। तो दिस इज़ हाउ वर्ड ऑफ माउथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप काम अच्छा करोगे तो सबको पता चल ही जाएगा। तो तो मतलब आपके सारे कस्टमर जितने बेस्ड हैं वो आपके वर्ड ऑफ माउथ से ही ज़्यादा, 100%, 100%। दैट इज़ द ग्रेट अचीवमेंट मुझे लगता है। सो व्हाट मेक्स यू स्पेशल? एक्चुअली जब मैंने इंडिया में प्रोडक्शन स्टार्ट किया था, तो मुझे लगा नहीं था कि हम लोग इंडियन मार्केट में इतना कॉम्पिटिटिव हो पाएँगे। तो आपने स्पेशल पूछा इसलिए मैं स्पेशल बता रहा हूँ। तो मैं नर्वस था और मैंने अपनी टीम को ही बोला कि मैंने टीम को बोला अपनी कि भाई इंडिया तो बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, एज़ ए यूरोपियन कंपनी एंड एज़ ए यूरोपियन ब्रांड, हाउ कैन यू कोप अप विद द लोकल मैन्युफैक्चरर। लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं सर, हम लोग स्टडी कर रहे हैं और हम लोग कोशिश करेंगे कि हम उनको यूरोपियन क्वालिटी प्रोडक्ट इंडियन मार्केट के हिसाब से अमेजिंग, प्राइस में देंगे, अमेजिंग। ठीक है? और उसमें हम लोगों ने कर लिया, तो दैट मेक्स अस, और मुझे अच्छा भी लगा कि चलो मैं अपने देशवासियों को, क्योंकि होता क्या है, इस तरह का प्रोडक्ट जो है ये बाहर से लोग इम्पोर्ट करते थे पहले, तो हमारा देश का पैसा बाहर जाता था। तो हुँ, मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि आई एम द ओनली इंडियन गाय इन दिस इंडस्ट्री, जो सिर्फ मैं ही एक ऐसा मेक इंडियन इन हूँ। इंडिया प्रोडक्ट। हाँ, तो मैंने मतलब एज़ ए आउटसाइडर यहाँ आके स्टार्ट किया और यहाँ पर यहाँ की मटेरियल यहाँ बना भी रहा हूँ, सार्क कंट्रीज़ को भी सप्लाई कर रहा हूँ और बाहर भी एक्सपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ से बना वेरी के। नाइस, दिस इज़ तो सम अपना देश अमेजिंग, का पैसा देश को, और मतलब अमेजिंग। आई एम जस्ट ट्राइंग कि लोगों को रोज़गार भी मिल जाए। विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं आप, और जैसे मैंने बताया मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है, तो आप ट्रस्ट भी कर सकते हो। दिस इज़ नथिंग टू डू विद चाइना और यूएस और समथिंग। इंडिया में बन रहा है, इंडिया में बिक रहा है और बाहर भी जा रहा है। पहला सर प्राइसिंग हो गया, दूसरा? दूसरा क्या है कि क्वालिटी वाइज़, तो अब जैसे इंडिया में भी बनता है और लोग क्या होते हैं कि बाहर से, मतलब अगर आपको कुछ टेनिस कोर्ट चाहिए तो कोई भी पेंट लगा के ग्रीन, ब्लू और रेड कलर का दिखा के हाँ, ये हो गया। तो व्हेन यू विल यूज़ आवर मटेरियल एंड सिंथेटिक, जो सिंथेटिक स्पोर्ट्स सरफेस हमारा या हमारे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री जो प्रोड्यूस करते हैं, तो आपको एक डिफरेंस समझ में आ जाएगा कि इस मतलब लेग मूवमेंट से लेकर बॉल बाउंसिंग से लेकर एंटी स्लिप, ये और क्वालिटी ऑफ, कि ये एक ऐसा होना चाहिए। तो ये हम लोग को एक स्पेशल बनाता है कंपेयर टू अदर लोकल अदर कंपनीज़ जो कि नॉन स्पोर्ट्स इंडस्ट्री से, और आप उसका मटेरियल लेके आप स्पोर्ट्स सरफेस में कर रहे हो, तो बेस्ट इन द मार्केट, बेस्ट इन द वर्ल्ड। या और तीसरा कि मतलब एज़ अ आउटसाइडर, मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन, और अभी मैं इंडिया आ रहा हूँ और मैं इंडिया में मतलब काफ़ी इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि लोग तो यहाँ बिज़नेस कर ही रहे हैं, पैसा कमा ही रहे हैं। मुझे यहाँ पे पैसा नहीं कमाना है, मुझे यहाँ पर लोगों का दिल जीतना है। ग्रेट मैन। तो एक बिहार का बंदा अपने देश में आया है, नॉट सिर्फ नॉट टू ओनली टू बिहार, पूरे देश में लोगों का दिल जीतना चाहता है, लोगों को हेल्दी बनाना चाहता हूँ मैं। मैं लोग चाहता हूँ कि लोग स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व हो, लोग मोबाइल कम देखें, वेरी क्योंकि नाइस सर। हम मोबाइल को हम लोगों ने बनाया अपने यूज़ के लिए, लेकिन अब हमको मोबाइल यूज़ कर रहा है। करेक्ट। स्क्रीन तो टाइम बहुत बढ़ रहा है लोगों स्क्रीन का। टाइम बढ़ गया है, डिपेंडेंसी है, हमारा सर मतलब हमारा सोने का टाइम है, हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, हमारा नींद पूरा नहीं हो रहा है, ब्रेन बहुत टायर्ड हो जा रहा है, लेकिन बॉडी बहुत लेज़ी हो गया है। करेक्ट। तो आपका ब्रेन कुछ बोल रहा है करने के लिए, लेकिन बॉडी आपको रेडी सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ब्रेन बॉडी अलाइन जो कोऑर्डिनेशन है, बिल्कुल। उसमें इश्यू आ रहा है। तो लेकिन जब और आप सोशलाइज़ नहीं हो पा रहे हो, जब हुँ, आप हुँ।
मॉल में बैठ रहे हो, लोगों से मिलते हो, अब वो तो चीज़ बंद हो रही है। अब सब बैठे तो सब साथ है, लेकिन सब लोग अपना रील देख वर्चुअल रहे हैं। लाइफ में मोबाइल में बिजी है। स्पोर्ट्स क्या होता है कि स्पोर्ट्स फिर से आपको इंसान बनाता है, एक कम्युनिटी और एक दोस्ती को फिर से मजबूत करता है। और एक दोस्त मतलब आप 4 लोग जब खेल रहे हो तो आप मोबाइल नहीं यूज़ करोगे, आप आपका फिजिकल एक्सरसाइज होगा, आपको ब्रेन में बहुत सारे केमिकल्स और बॉडी को बहुत अच्छा मतलब फील होगा। आप हल्के आपको आप अपने आप को बहुत अच्छा फील करोगे, लाइट फ़ील करेंगे। लाइट फील करोगे, आपका हार्ट बीट, हार्ट रेट सब अलाइन होगा। तो आपको अंदर से खुद लगेगा कि देखो जब तक आप अपने आप से नहीं जीतोगे ना, दुनिया से या किसी से नहीं जीत पाओगे। तो पहले आपको अपने अंदर से खुद से जीतने की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात आपने बोली सर, अपने आप से जीतना चाहिए पहले। परफेक्ट सर, कोई ऐसे टॉप आपके जो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट या फिर वन ऑफ द बेस्ट मैं बोलूँगा कस्टमर वाइज़ पे जो यूज़ कर रहे हो ये प्रोडक्ट और बहुत खुश हैं? देखिए, हम लोग एंड यूज़र से तो डायरेक्ट डील नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, मतलब कोई ऐसा बड़ा ब्रांड? सो बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी, ठीक है? तो और उन्होंने मटेरियल बहुत जगह लगाया है, पूरे वर्ल्ड में लगाया है। मतलब आप यू टेल द नेम, दे आर आवर क्लाइंट, इनडायरेक्ट क्लाइंट। तो क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, अरे अगर वाह! आप देखो तो क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, वेलिंगटन क्लब, उसके बाद थ्रू अ जेके, डिस्ट्रीब्यूटर। या जेके सीमेंट, अच्छा, उसके बाद बेनेट यूनिवर्सिटी जो आपके नोएडा वगैरह में ग्रेट है। नोएडा में ये हाँ, आपका टाइम्स नाउ का है। हाँ, एमेटीज़ एंड ऑल। अच्छा, सो डीपीएस, सो यू टेल द मतलब आप जितने नाम बताओ, कोई ना कोई कहीं न कहीं से जुड़ा। मैं तो बहुत लोगों को पता भी नहीं कि हम लोगों ने वी हैव सप्लाइड द मटेरियल। तो आज मुझे लगता है कैमरा पे आप पहली बार आए हुँ। और आज सब जानेंगे कि उस बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट के पीछे का प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है। हुँ। ग्रेट सर, वेरी नाइस सर कि हम इतना सब कुछ जान पाए। सर वन ऑफ द टॉप प्रोडक्ट आपके प्रोडक्शन का मतलब आपके कंपनी का, तो द टॉप प्रोडक्ट्स आर पैडल कोट इज़ फास्ट ये सेलिंग जो एंड आपने हाँ, सामने रखा है। हाँ, ये ये पैडल क कोट है। ये सर इसमें मैंने ऑफ द कैमरा भी आपसे पूछा था हुँ। कि सर इसमें पैर पे लगता है क्या कि बड़ा रफ सा लग रहा है हाँ, तो होता क्या है ना, ये पैडल कोट होता है, इसमें घुटने टर्फ पे? होता है, सिंथेटिक टर्फ होता है। तो ये मतलब एक पर्टिकुलर हाइट के लिए सेट किया हुआ है बेस्ड ऑन द स्पोर्ट्स गवर्निंग हुँ, बॉडी हुँ, जो हुँ, पैडल हुँ, फेडरेशन के हुँ, हिसाब हुँ। से। तो इस पे एक जब आप खेलोगे धीरे-धीरे यू विल यूज़ आप शूज़ पहन के खेलोगे और ये धीरे-धीरे ना सॉफ्ट हो जाता है खेलते-खेलते, और इसमें सैंड भी इनफिल होता है ताकि आपको इंजरी कम हो, ठीक है? और इसमें क्या होता है, चारों तरफ से ग्लास होता है, ये ग्लास से पूरा कवर्ड होता है। जैसे आप दूसरे के स्पोर्ट्स देखोगे वहाँ जाली वाले जैसे लगे रहते हैं ना, बॉल बाहर हुँ, चला हुँ, जाता है, हुँ, हुँ। बॉल लगता है, ये पूरा ग्लास है। और अगर बॉल आपसे मिस हो गया तो बॉल दोबारा ग्लास पे हिट करके वापस आपको आप रैकेट से कनेक्ट करके दोबारा खेल सकते हो। अच्छा! इनफैक्ट कि आप बाहर भी जा सकते हो और बॉल को हिट करके अंदर घुस के फिर वापस गेम कंटिन्यू कर सकते हो। ग्रेट। ठीक है? अच्छा, तो इस बड़ी गेम का यूनिक ये है। खास इट्स वेरी मतलब फास्ट है, काफ़ी पेस है इस स्पोर्ट्स में और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये तो इंडिया में अभी तक नहीं है? इंडिया में बहुत कम आया है और काफ़ी अच्छा इसका मतलब रिस्पॉन्स आया है। बड़े-बड़े मतलब प्रीमियम एलीट सेलिब्रिटीज़ दे लव टू प्ले पैडल नाउअडेज़। तो तो मुझे इसका लगता है इस वीडियो के बाद अब लोग सर्च करना चाहेंगे इस स्पोर्ट को। डेफ़िनेटली आप पैडल कोर्ट, पैडल टेनिस कोर्ट और इसके बारे में आपने इंटरनेट पे गूगल पे डाल के देखें। ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग गेम है, फास्टेस्ट ग्रोइंग गेम ऑन अर्थ। ठीक है? पैडल कोर्ट। दिस इज़ व्हाई आई केम टू इंडिया और मैं ये चाहता हूँ कि हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट एक-एक कोर्ट लगे, लोग जाएँ, खेलें, टेस्ट करें, कि ऐसा नहीं हो कि भई इस होटल में लगा हुआ है, सिर्फ़ यही लोग खेल सकते हैं। ग्रेट सर, आप एक नोबल कॉज़ के साथ आ रहे हो इंडिया हुँ। और अगर आपने कहा है कि आप इसको प्रमोट करना चाह रहे हो तो दिस इज़ द बेस्ट आई गेस और आपने ट्राइड एंड टेस्टेड है। ये आपको हेल्दी भी रखेगा, इंटेलेक्चुअली बनाएगा और आप हमेशा एक्टिव रहोगे। जो आज लेथार्जिक हो गए हैं आज के यूथ, मुझे लगता है इस चीज़ से अपने आप को दूर रख सकते हैं। तो सर मैं चाहूँगा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज अपने कम्युनिटी को, व्यूअर्स को, वो आप जैसा बन सके। देखो मतलब मैं तो चाहता हूँ मेरे से अच्छे लोग बने, मेरे मेरे से आगे जाए लोग, ठीक है? उसके लिए आपको 2-3 चीज़ होना इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको पैशनेट होना होगा, हेल्दी होना होगा, डिसिप्लिन होना होगा, पंक्चुअल होना पड़ेगा। इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। देन कम्स एजुकेशन। आप पढ़ाई करो अच्छे से, डोंट डिपेंड कि कौन सी किताब अच्छा है, कौन सा किताब खराब है, कौन से टीचर अच्छा है, कौन से टीचर खराब है। सेल्फ स्टडी करो, खुद डिपेंड मतलब सीखने की कोशिश करो। आजकल तो इंटरनेट की वर्ल्ड आ गई है, मतलब किसी भी चीज़ को सिंप्लीफाई करके आप अपनी भाषा में भी समझ सकते हो। उसके बाद स्पोर्ट्स करो और जितना अच्छा खेलोगे उतना आगे बढ़ोगे। पहले था पढ़ोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, बनोगे नवाब, खेलोगे, कूदोगे, बनोगे खराब। अब उल्टा हो गया है। खेलोगे, कूदोगे, बनोगे नवाब, पढ़ोगे, लिखोगे तभी बनोगे नवाब।
तो ग्रेट। यू शुड आपको जितना खेलोगे और जितना आप पैशनेट होगे, जितना इंटरेस्टिंग होगा, उतना ही आपको एडिक्शन होगा। तो आप जो भी मतलब गुटखा है, पान है और सिगरेट है, बीड़ी है, इससे दूर रह के आप खेलो, क्योंकि जब आप गुटखा पान लोगे तो आप खेल नहीं पाओगे, क्योंकि आपका जो लंग्स है, हार्ट बीट है, ये आपको अलाउ नहीं रिस्पॉन्ड नहीं करेगा करेगा। खेलने के लिए। तो आप धीरे-धीरे उसको खुद ही छोड़ दोगे। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप इस सब सही एडिक्शन आपने से दूर बोला होने सर के कि लिए। खेलेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। जी, सही बात है। राइट। तो सर इसी नोट पे मैं चाहूँगा आपकी डिटेल्स मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे, कनेक्ट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे रहेंगे। हाँ, हाँ। ताकि जितने भी यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी लाइक माइंडेड यूट्यूब यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, मैं चाहता हूँ जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो सेलिब्रिटीज़ हो गए, सब लोग इस चीज़ को एक बार ट्राई ज़रूर करें और आपसे कनेक्ट करें स्पेशली कि अ, अगर आपसे जुड़ना चाहते हैं, तो वो कैसे हर एक स्टेट को मैं चाहूँगा वो आपसे जुड़ें और एटलीस्ट हर एक पायलट प्रोजेक्ट हर एक स्टेट में शुरू करें आप सर, किसी भी एक बंदे किसी भी एक ग्रुप के साथ। मैं तो मतलब मैं तो आया हूँ यहाँ पर इसलिए मतलब एक देश का नागरिक मैं तो अपना ज़िम्मेदारी निभाने के लिए आया हूँ। लेकिन मैं अकेले नहीं कर सकता, मुझे आप लोगों की ज़रूरत है। और आप लोग खुल के सामने आए, ये नहीं सोचिए कि क्या करना, नहीं करना। अगर आपके दिमाग में इंटेंशन है कि हाँ, मुझे स्पोर्ट्स में कुछ करना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं बता दूँगा। जस्ट पिंग मी एंड विल हम लोग बैठ के बात करेंगे और देख लेंगे कि मतलब व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। कोलैबोरेशन के लिए। या व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड। सर जैसे ना हम शुरू से हमारे यहाँ ये सिखाया गया है कि जब भी इन्वेस्ट करो ज़मीन पे करो, क्योंकि ज़मीन का इन्वेस्टमेंट ऐसा है जो कि बहुत कम टाइम में ज़्यादा आपको देके जाता है। सर स्पोर्ट्स का इन्वेस्टमेंट कैसा है? एक्चुअली अगर आप ज़मीन में 5 साल में डबल कर रहे हो पैसा, अगर आपने उसमें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ ऐड कर दिया, तो वो डबल नहीं 4 टाइम्स हो जाएगा। अच्छा, हाँ। 4 गुना बढ़ जाएगा पैसा। 4 गुना बढ़ जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि आप जब इस पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कराओगे, तो आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, जो आपने स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है, उसमें आप मेंबर लगाओगे और मेंबर आएँगे खेलने के लिए और प्लेयर्स आएँगे खेलने के लिए। तो उसमें मतलब विदिन आपको मतलब एवरेज जो है रिटर्न है 3 से 4 साल में आपका आ जाएगा। तो आप समझ लो कि आपने कोई फ्लैट लिया बड़े शहर में, उसमें आपका रिटर्न आने में 20 से 25 साल लगता है। आराम से। ठीक है? और स्पोर्ट्स में आपको मैक्सिमम 5 इयर्स में आपका रिटर्न आ जाएगा और आस-पास के जो एरिया है, वो पूरे बूम कर जाएगा। क्योंकि आप वहाँ पे डेवलपमेंट चहल-पहल है। हो जाएगी। हाँ, हुँ। डेवलपमेंट हो जाएगा, चहल-पहल हो जाएगा और लोग आस-पास मकान बनाने की कोशिश करेंगे कि चलो भाई घर के पास ही स्पोर्ट्स भी हो गया। स्कूल आएगी आपके पास, क्योंकि स्कूल वालों के पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं है, वो रेंट पे लेने के लिए आएँगे। ठीक है? बड़े-बड़े फंक्शन होंगे, मैरिज होगा, शादी होगा, सबके लिए आपका ये फैसिलिटी काम में आएगा। राइट सर। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सिद्धार्थ सर। प्लेज़र सर कि आपसे एक एनर्जी मिली और हम भी एक य यंग एंटरप्रेन्योर आपसे सीखते हैं कि कैसे अपने आप को डिसिप्लिन बना के एक इतनी अच्छी इंडस्ट्री में आप अपने आप को एस्टैब्लिश तरीके से ले गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू लेकिन स आपका इसमें अगर मेरा एक ही रिक्वेस्ट है एंड इट इज़ माय प्लेज़र कि मैं आप लोगों से मिला और बहुत अच्छा लगा और आई जस्ट हैव अ रिक्वेस्ट कि कनेक्ट मी एंड हेल्प मी बिकॉज़ ये हमको मिल के करना पड़ेगा, ये अकेले स्पोर्ट्स जैसे साथ में जीतते हैं ना, एक टीम साथ में खेलती है तो साथ में जीतते हैं, तो इसी तरह मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। मुझे एक टीम चाहिए, मिल के खेलेंगे, मिल के जीतेंगे और मिल के देश को आगे बढ़ाएँगे, पूरी दुनिया के सामने जीत के दिखाएँगे। सबसे पहले आपको मैं प्रॉमिस करता हूँ पूरा बिहार, झारखंड आपके साथ रहेगा और इस मुहिम में जो आपने एक आप क्लियर इंटेंशन के साथ आप भारत वापस आए हो, मुझे लगता है कि पूरे भारत को आप इस स्पोर्ट्स से फिट करके जाओगे सर। आई विश कि और आप ऊपर वाला चाहेगा तो कर सकते हैं और आपके डेफ़िनिटली मतलब सर। मैं चाहता हूँ कि आपके मतलब होता है ना, आपके ज़ुबान में शक्कर हो। हाँ, बिल्कुल। बेस्ट विशेस सर। थैंक यू थैंक यू सो सो मच फॉर मच। योर टाइम सर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।